पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन के मतलब प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन का मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हमें कहीं जाना होता है, कहीं भी जाना होता तो हम क्या कहते हैं? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तब हम लोग कहीं रास्ता में, पैड़ा में, अपनी यात्रा में, घर से बाहर निकलने से पहले, घर से जब बाहर में निकल रहा हूं तो मैं क्या कहना है? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे साथ कौन है? प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया। देख लो, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि उनके वचन में अनंत जीवन का एक संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। ये संदेश सारे लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। विशेषकर उन लोगों के लिए है जो विश्वास करेंगे और इसका पालन करेंगे। हालेलुया। ये जो विश्वास करते हैं, उसका पालन करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में हम ध्यान करेंगे, जरूर सुनेंगे वचन को। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। हम एक दूसरों को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। आइए देखो, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है हम एक दूसरों को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है, वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। आप लोगों को प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। हमें उनके रास्ते पर चलना है। हालेलुया। देख लो, हम एक दूसरों को प्यार करें। हम एक दूसरों को प्यार नहीं कर पाते हैं। देखो, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ हम दे सकते हैं, मगर प्यार एक ऐसा चीज है कि वो किसी के पास नहीं रहता है। हालेलुया। उनके पास वो चीज है ही नहीं है कि वो प्यार को दे सके। हालेलुया। सब कुछ, खाना पीना, भोजन पानी, सब कुछ खिला सकते हैं, मगर वो चीज उनके पास नहीं कि आपको दे, वो है प्रेम। हालेलुया। तो वचन में लिखा है हम एक दूसरों को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है, वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। मगर प्रेम के मार्ग पर नहीं। प्रेम क्या चीज होता है? हालेलुया। प्रेम क्या चीज होता है उनको ये पता नहीं है। हालेलुया। प्रेम के मार्ग पर चलो। हालेलुया। मगर उनके पास प्रेम नहीं है मेरे भाई, मेरे बहनों। हालेलुया। उनके पास पढ़ाई लिखाई का अहंकार है, उनके पास त्याग और तपस्या का अहंकार है, उनके त्याग और तपस्या का अहंकार है, उनके पास पढ़ाई लिखाई का अहंकार है, उनके पास शरीर का अहंकार है, उनके पास घमंड है, उनके पास में
धन का अहंकार और घमंड भरा हुआ है। देख लो, उनके पास सभी धन संपत्ति, राज्य का अहंकार उनके पास में है। देख लो, उनके पास प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। मगर प्रेम के मार्ग पर नहीं, अहंकार के बस में है। प्रेम उनके जीवन में नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। उनके पास प्रेम नहीं झलकता है। उनके पास सोचते हैं कि मैं त्याग कर चुका हूं, मैं तपस्या कर चुका हूं, मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूं। देख लो, उनके पास इसका घमंड है, इसका अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है। देख लो, धन का अहंकार है, बल का अहंकार है, सुंदरताई का अहंकार है। इनके पास अहंकार भरा है मेरे भाई मेरे बहनों। आप लोग याद करिएगा, आप लोग याद करिए आपके पाठ को। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। वो कौन सा प्यार है? वो कौन सा प्यार है? प्रभु यीशु का प्यार पवित्र प्यार है। हालेलुया। प्रभु यीशु का वो प्यार है, उनका प्यार पवित्र प्यार है। हालेलुया। वो पवित्र प्यार हमारी अंतरात्मा, हमारी जीवन में झलकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र प्यार हमारे जीवन से झलकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पवित्र प्यार की जरूरत है। हमें एक दूसरों से हमें प्यार करना है। हालेलुया। यदि हम प्यार नहीं करते हैं, मैं प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। और हमारे प्यार में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम अध्याय 13 के वाक्य हम पढ़ते हैं। 13 के वाक्य हम पढ़ते हैं 3 में। हालेलुया। 1 से 3 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं। हालेलुया। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो हालेलुया मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। हालेलुया। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो। हालेलुया। मुझे भले ही भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हो। हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ। बड़े बड़े संत लोग, बड़े संत लोग भविष्यवाणी करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भविष्यवाणी करते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु लोग भविष्यवाणी करते हैं। बड़े बड़े फादर गण पुरोहितों भविष्यवाणी करते हैं। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भविष्यवाणियां करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो। हालेलुया। मुझे सारा ज्ञान प्राप्त करके मैं बैठ चुका हूँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। सारा ज्ञान मेरे पास प्राप्त है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ। सारा ज्ञान से मैं भर चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, प्राप्त हो गया हो। मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। हालेलुया। उनका इतना भारी विश्वास भी है कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं। हालेलुया। देख लो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो। हालेलुया।
मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो हालेलुया। देख लो, आप पहाड़ों पे, आपका विश्वास इतना बड़ा है कि मैं पहाड़ के हटा सकता हूं। देख लो, आप इतने भविष्यवाणी करने वाले हैं, इतने भविष्यवाणी करने वाले, सब कुछ जानते हुए यदि आपके पास में प्रेम नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, तो आप लोग कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं हैं। आपके पास प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। यदि प्रेम की कमी आपके पास में है, प्रेम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं। हालेलुया। मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और ये अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं। हालेलुया। मैं अपना सारा राज संपत्ति सब दान कर देंगे। हालेलुया। अपना शरीर में त्याग में, तपस्या में मैं भस्म कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं। हालेलुया। किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। यदि मेरे पास प्रेम नहीं है तो इससे हमें कोई लाभ नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। क्योंकि प्रेम कहां से आया है? क्योंकि प्रेम यीशु मसीह लेकर संसार में आया है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम को प्रभु यीशु मसीह संसार में लेकर आया है। हालेलुया। आज जो प्रेम हमारे पास में नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। वो प्रेम की अपनाइएगा, वो प्रेम को जाने मत दीजिएगा, वो प्रेम को अपने हृदय से लगा लीजिए, वो प्रेम को ताबीज बना लो। वो जो कि प्रेम को अपने ताबीज बनाकर अपने गले में रख लो, वो प्रेम जाने न पाए। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम पवित्र प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत ओहन का पत्र हम पढ़ते हैं 13 के वाक्य हम 34 और 35 में पढ़ते हैं। ये सुसमाचार है। हालेलुया। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया। हालेलुया। उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। जैसे प्रभु ने आप लोगों के प्यार किया है मेरे भाई मेरे बहनों, तुम लोग एक दूसरों को प्यार करो। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। यदि तुम एक दूसरों को प्यार करोगे तो उसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यार की पहचान इतनी बड़ी मेरे भाई मेरे बहन है कि ये दुनिया में प्यार के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस संसार में प्रेम की सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेम इतना ऊंचा है, दुनिया में कोई उतना ऊंचा नहीं है। हालेलुया। प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबसे ऊंचा और सबसे महान है। हालेलुया। तो वचन में बताते हैं तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी
तुम भी एक दूसरों को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया। सारे लोग जान जाएंगे तुम लोग मेरे शिष्य हो। हालेलुया। उनके प्रेम से पहचान मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु